बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, TSS से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिज़ा चीमा। बेटे आज के लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। बेसिकली हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड लेक्चर है आज। टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस करना है पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन आयोनिक कैरेक्टर्स क्यों देते हैं। कुछ लोग इसे नॉन आयोनिक भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे नॉन आयोनिक भी पढ़ते हैं। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्लो रिएक्शन रेट है वो डिस्कस करना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये मैं आपको बताऊंगी। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्युबिलिटी को देखेंगे कि ये हल होते हैं नहीं होते, किसमें हल होते हैं, कब हल होते हैं, क्यों हल होते हैं। और बेटे लास्ट पे मैं आपको आइसोमेरिज्म बताऊंगी। फिर इसके बाद एक और टॉपिक छोटा सा है वो डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अगर इन टॉपिक से रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन हुआ, कोई MCQ हुआ तो वो एज असाइनमेंट मैं आपको दूंगी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन बेटे आपको पता है कि हर हेडिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन छुपा होता है। लेकिन आपने यहाँ पे अपने जहन में ये रखना है कि आपने लेक्चर की एक एक टर्म को अच्छे तरीके से समझना है। जब आप एक एक टर्म को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल नहीं होगा। तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लफ्ज पिक्यूलर है ये क्या है। पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन यानी यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन। आप यूनिक भी कह सकते हैं और डिफरेंट भी कह सकते हैं। यूनिक या फिर आप कह लें डिफरेंट। नेचर ऑफ कार्बन। बेटे बेसिकली जो कार्बन है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करती है। इसके साथ साथ ये मल्टी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन कैटिनेशन किस तरह से शो करती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकेज कह लें आप। अब इसमें होता ये है कि कार्बन कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ चेन बना रही है, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। और कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है ये कैटिनेशन कहलाती है। बेटे इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 2 कार्बन शो करें, 3 शो करें, 4 शो करें, आप जितने मर्जी कार्बन शो कर सकते हैं। कार्बन बढ़ते जाएंगे, कंपाउंड का नाम चेंज होता जाएगा। और फिर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये देखिए 4 कार्बन हो गए, फिर 5, 6, 7, जितने मर्जी आप कार्बन जो है वो बढ़ा ले। आप कह सकते हैं कि कार्बन एटम्स का एक दूसरे के साथ जुड़ना कैटिनेशन कहलाता है। कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना और जुड़ के लंबी चेन बनाना कैटिनेशन कहलाता है। सिंपली जहन में ये रखना है कि जो कैटिनेशन है, कैटिनेशन बेसिकली सेल्फ लिंकेज है। अब कार्बन ने अपनी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है और कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगी, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी। जैसे इस कार्बन को देखें तो इसके 3 और बॉन्ड बनने हैं। ये तीनों बॉन्ड किसके साथ होंगे बेटे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। सेम इसी तरह इस कार्बन को देखें तो ये जो कार्बन है बेटे इसके 2 बॉन्ड पहले से बने हैं, 2 और बन जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 4। सेम इसी तरह हम इस कार्बन की बात करें तो इसके भी 2 बॉन्ड और बनने वाले हैं। अगर ये हो तो ये भी 2 बॉन्ड और बनने वाले हैं। अगर ये है तो तब भी 2 बॉन्ड और बनने वाले हैं। अगर ये है तो भी 2 बॉन्ड बनेंगे तो 4 पूरे हो जाएंगे। बेसिकली कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाती है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन, 5वां,
छठा, सातवां। 7 कार्बन हो तो आप लफ्ज यूज करते हैं हेप्ट। ठीक है, आपने लफ्ज हेप्ट यूज कर लिया तो बेटे चूंकि सारी कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे हेप्टेन। ओके, स्ट्रेट चेन है तो एन, बिल्कुल सीधी चेन हो तो एन लगाते हैं, ये हो गया एन हेप्टेन। बेटे एक तो आपको ये समझ में आ गया कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किस तरह से शो करती है। अगर आप मजीद एग्जांपल से आ रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, इधर 2 बॉन्ड आ गए और 3 कार्बन है, तो बेटे ये भी तो कार्बन कैटिनेशन ही कर रही है। अगर 3 की बजाय 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो ये भी तो कैटिनेशन है। 4 की बजाय अगर 5 कार्बन जुड़े हुए हैं तो बेटे ये भी कैटिनेशन है। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करते जाना है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी कार्बन शो करती है, तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे शो करती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। देखें बेटे, सबसे पहली चीज जो जहन में आपने रखनी है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, एक से ज्यादा बॉन्ड बनना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज भी आप शो कर सकते हैं। अगर तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा अल्केन। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अगर हो तो ये होगा अल्कीन। और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा बेटे अल्काइन। समझ आ गई है? एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये चीजें याद रखनी है बेटे। ये जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है ये मैंने कार्बन कार्बन के साथ दिखाई है। कार्बन कार्बन के अलावा और भी हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि कार्बन की वैलेंसी को भी तो सेटिस्फाई करना है ना। कार्बन की वैलेंसी को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो इसके 3 बॉन्ड और आएंगे। अब आपने इन तीनों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर लेना है। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है तो इस कार्बन के कितने और बॉन्ड बने? 2। ये कार्बन ये 2 बॉन्ड बना रही है तो इसके भी कितने और बॉन्ड बने? 2। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3, तो कितने की जरूरत है? 1 बॉन्ड की जरूरत है। तो इस तरह से कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी पूरी हो गई है। कार्बन also forms stable single and multiple bonds with other atoms like oxygen, nitrogen and sulfur। तो बेटे इसके एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये देखें कार्बन है, कार्बन का 1 बॉन्ड ये है और कार्बन के 3 बॉन्ड हम नाइट्रोजन के साथ भी शो कर सकते हैं। ये स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने देखना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन के साथ इधर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं बेटे, और आगे हम अटैच करते हैं O फिर H। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, चौथा इसके साथ है। कार्बन जो है ये सिंगल स्टेबल बॉन्ड भी बनाती है और मल्टीपल भी विद अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। तो अब यहाँ पे जो चीज तवज्जो आपने जिस पे देनी है वो ये है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड शो किया और ये स्टेबल बॉन्ड है। अब कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ 3 स्टेबल बॉन्ड शो किए हैं। बेटे यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड भी बनाती है और कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इस एग्जाम्पल में देखें तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड है। बेटे आपको इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई होगी कि कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैसे शो करती है। कार्बन की नेचर में यूनिक प्रॉपर्टी मौजूद है, इसकी नेचर ही यूनिक है। बेटे अब हम क्या करेंगे कि सेकंड प्रॉपर्टी को देखने लगे हैं जो कि नॉन आयोनिक करैक्टर है। बेटे नॉन आयोनिक करैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट इन नेचर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? कोवलेंट इन नेचर। इसका क्या मतलब है कोवलेंट इन नेचर? इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाती है या कार्बन किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनाती है कि कार्बन शेयरिंग से बॉन्ड बनाती है। बेटे जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगी
तो यकीनन बॉन्ड कौन सा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। बेटे अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं और वो है स्लो रिएक्शन रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी रिएक्शंस की स्पीड बहुत स्लो होती है। जब इनके रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी तो यील्ड भी क्या बनेगी? कम बनेगी। याद रखिएगा, रिएक्शन स्लो होगा तो ऐसी सूरत में यील्ड, आई मीन टू से प्रोडक्ट, ये क्या होगी? कम होगी, लेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन रेट स्लो होता है। बेटा मॉलिक्यूलर नेचर यानी उसके मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी जाती है तो फिर कहीं जाके बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी भी हाई देनी पड़ती है। सॉल्युबिलिटी आपने सुना हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होंगे। पोलर पोलर में हल होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में। बेटे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है ना, ये भी ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। जैसे बेंजीन में हल हो गए, पेट्रोलियम में हल हो गए, ईथर में हल हो गए। याद रखिएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ऑयल की बात कर लें तो ऑयल जो है ये पानी में हल नहीं होता, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में लें तो बेटा आप वर्कशॉप में देखते हैं जो मैकेनिक्स होते हैं उनके हाथों पे काले रंग का बड़ा गंदा सा ऑयल लगा होता है। वो ऑयल अगर वो साबुन या पानी के साथ उतारने की कोशिश करेंगे तो नहीं उतरेगा, क्योंकि वो ऑयल ऑर्गेनिक है। अब उस ऑयल को उतारने के लिए वो क्या करते हैं बेटे? उस ऑयल को उतारने के लिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल यूज करते हैं। जैसे कह लें केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो हाथों पे गंदा ऑयल लगा हुआ था वो उतर जाएगा। इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होते हैं। जैसे वो हाथों पे जो गंदा ऑयल लगा हुआ था उसको उतारने के लिए केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। मिट्टी का तेल जो है इसे कहते हैं केरोसिन ऑयल और ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ठीक है जी बेटे, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने लगे हैं, वो है कम्प्लेक्सिटी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। कोई शक नहीं इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाकई कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्च की, सेलुलोज की एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोटीन की एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्च मैंने आपको पहले बता दिया, सेलुलोज भी हो गया, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोजन, इसके अलावा और भी कई आप एग्जांपल्स जो हैं वो कोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स की, और ये है आइसोमेरिज्म। बेटे आइसोमेरिज्म ये एक फिनोमेना है। आइसोमीन सेम, आइसोमीन सेम, ये याद रखना है आपने। तो याद रखिएगा आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल कह लें या फिर कंपाउंड कह लें, अगर तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, ये लिखा भी हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सारी सी बात, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और ये जो फिनोमेना है वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिस्कस करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C5H12। इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने लगी हूं। अगर यहां से एक कार्बन में उतार के तो इस कार्बन के साथ उसे अटैच करता हूं तो बेटे एक नया स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करूं, सी 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 और इधर भी के कार्बन, बेटे ये देखो तीनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं।
अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम साथ अटैच करते हैं। बेटे इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। बेटे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटे ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, लिहाजा इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेटे आप इन तीनों कंपाउंड्स में देख सकते हैं कि 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों का डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो इट मींस इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसलिए एन लगाएंगे, एन मीन नॉर्मल। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हम एन लिखेंगे, एन पेंटेन। बेटे अगर हम इस स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पे ये एक ब्रांच आ गई है और ये ब्रांच अटैच है सेकंड कार्बन के साथ। बेटे ये बात तवज्जो से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया था कि यहाँ से एक कार्बन उतार के तो उसकी ब्रांच बना दी। जैसे ही उसकी ब्रांच बनाई तो अब हमने नंबरिंग देखनी है कि ये ब्रांच किस कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं नंबरिंग देने लगी 1 2 3 4, यानी सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच अटैच है। तो जब सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करेंगे आइसो। टोटल कितने कार्बन है इस कंपाउंड में? 5 कार्बन है, 4 स्ट्रेट चेन में और 1 ब्रांच में, तो हम क्या लिखेंगे? आइसोपेन। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, आइसोपेंटेन। अब मेरे पास स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, 2 कार्बन जो है वो मैंने ब्रांचेस बना दी हैं और वो मैंने कार्बन 2 के साथ ही अटैच किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ इस कंपाउंड में कार्बन 2 के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हैं। याद रखिएगा जब भी कार्बन 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों, 2 ब्रांचेस अटैच हों, तो आपने लिखना है नियो। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं तो हम लिखेंगे नियो पेंटेन। आपको पता है एन कब लिखते हैं? जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 3 कंपाउंड्स मैंने ड्रा किए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों की नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर डेली लाइफ, ये हमारा आज का लास्ट जो है वो टॉपिक है। ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इन रिएक्शंस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं। फूड इज आल्सो मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऐसा ही है, फूड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। जैसे आप कह सकते हैं दाल, गोश्त, वेजिटेबल, ठीक है, सब्जियां जिन्हें कहते हैं, चावल, राइस, रोटी वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मेडिसिन, क्लॉथिंग। बेटा आप जो कपड़े पहनते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन खाते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बनी हुई हैं। मेनी अदर important things have been synthesized like plastic, synthetic rubber, medicines, paints, fertilizers and cosmetics। बेटे याद रखिएगा ये बहुत सारी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में बनती है तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री कह लें, मेडिसिन इंडस्ट्री कह लें, ठीक है, जिसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी कहते हैं। पेंट वाली फैक्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स जिस इंडस्ट्री में बनते
बनते हैं वहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, उनमें भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने कार्बन की पीक्यूलियर नेचर यानी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं स्टेप बाय स्टेप। बेटे हर प्रॉपर्टी, हर उसका जो फीचर है उसकी मैंने रीजंस एक्सप्लेन किए हैं और हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और बेटे याद रखिएगा, इसके बाद हमने डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस भी देखे हैं। और अगर हम आपकी एक्सरसाइज की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। अल्लाह हाफिज।